आपने कॉरिडोर का जिक्र किया, पहले दिग्विजय सिंह जी ये बताइए, वो एक फॉर्मूला रख रहे हैं कि कॉरिडोर जो बनेगा उस कॉरिडोर के इर्द गिर्द जो 1 किलोमीटर का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत साफ कर रहे हैं कि वो किसानों के लिए ही बन रहा है, किसान ही अपना माल वहां पर लेके जाएगा, सेल करेगा, बेचेगा, उसके लिए एक सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बताइए। प्री कूलिंग प्लांट होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, स्टोरेज सिस्टम होगी, जी जो किसान के काम आपने पिछले 15 मिनट से आपके आप बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। सारी बात वही आती है, क्या किसान की जमीन बड़ी तादाद में ली जाए या ना ली जाए। हमने ये कोशिश की थी कि जिस ऐसी जमीन जो 3 फसली होती हो, इरिगेटेड हो, उसको ना लिया जाए, उन्होंने इसको तब्दील कर दिया कि वो भी ले सकते हैं। एक दूसरी बात, हमने कहा था बंजर जमीन लीजिए, 3 फसली जमीन मत लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम सब्जी में ले सकते हैं। दूसरी बात ये आपसे कह रहा हूं, आखिर 1 किलोमीटर बहुत होता है किसी भी कॉरिडोर के लिए। दोनों तरफ एक कॉरिडोर की अगर दिल्ली से मुंबई तक की आप कॉरिडोर बनाएंगे तो लाखों हेक्टेयर जमीन होगी उसके अंदर। वो लाखों हेक्टेयर जमीन किसको जाएगी? वो जाएगी किसान को नहीं जाएगी, वो तो किसान से लेकर। दिग्विजय सिंह जी, अभी आपने एक बढ़िया जिक्र किया, मैंने जवाब दिया कि अपने दौर में 1 एकड़ नहीं जाएगी, तो आप क्यों दे रहे हैं? ऐसी जमीन नहीं दी। मैं बोल रहा हूं कि 1 एकड़ में 1 फुट नहीं जाएगी। भारत सरकार का मंत्री करके आपको कह रहा हूं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हम कानून की बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने जिक्र किया, एक बताओ, ये मेरे पास एक कागज है, सुन भी तो लें। ये दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने शिवपुर, सीहोर, रायसन, टीकमगढ़, बालाघाट, शिवपुरी, अशोकनगर, खरगोन, बड़वानी, दमोह, रेवा, सुदी, धार, भोपाल, सागर, छतरपुर, एक 1995-2000 तक ये मुख्यमंत्री थे। इन्होंने टोटल 24,401 एकड़ लैंड एक्वायर्ड की और उसमें से ये मुख्यमंत्री थे। 22,166 किसान अफेक्टेड थे, 144। तब उन्होंने क्यों किया? ये उद्योगपति को दिए, उद्योगपति को। सर आप जब इन्होंने उद्योगपति को, ये मेरा रिकॉर्ड है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अच्छा गडकरी जी हमसे बड़ा जिक्र कर रहे हैं, आपके सामने ही बड़ा जिक्र कर रहे हैं। नहीं दिग्विजय सिंह जी, अभी आपने कहा कि आपके दौर में बहुफसली जमीन नहीं ली गई, ये ले गई। ये भारत सुन लीजिए, भारत फोर्ज, सुन लीजिए एक मिनट, मैंने कहा था कानून में एग्जैक्टली आप कानून में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड लीजिए, नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ भी वही है। हम उससे बड़ा हिस्सा आपको बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि देश के भीतर कोयले को कैसे दे, कोयले को एक मिनट सुन लीजिए, कोयले को कैसे दे? नितिन गडकरी के पास बहस का मुद्दा ना हो तो उसको मोड़ दीजिए। बहस हो रही है, अब आपको आंसर का होगा, इसलिए बहस काहे पे हो रहा है? बहस हो रहा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर चर्चा हो रही है। एक कोल माइन को क्यों? गडकरी जी पूरा देखिए, कोल माइन के लिए गडकरी जी नहीं, आप डाइवर्ट मत कीजिए चीजों को। आप गडकरी जी, हिंदुस्तान में सीएजी ने कहा 1,88,000। गडकरी जी हमें देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, कोल माइन को आपने कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं लगाया? अरे कोल माइन को ऐसा है क्यों नहीं लगाया? सुप्रीम कोर्ट में जाके जब पूरा केस हो गई, तब आपकी सरकार गरीब कहाँ गए थे, तब किसान कहाँ गए थे, तब आपने क्यों नहीं लगाया? बताओ ना जवाब। गडकरी जी, जब देश की जमीन पूरे कोल माइन के मालिकों को, धनिकों को लुटवा दी, सीएजी ने कहा 1,88,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अभी हमने टेंडर निकाला तो 20 माइन में 2 लाख करोड़ इकट्ठा हुआ। बहुत अच्छा काम किया आपने। जमीन इन्होंने कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं लगाया? ताली बजा देते, लेकिन चुप तो रहे, ऐसा क्यों नहीं लगाया? गडकरी जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट जवाब दे, चुप तो रहे तब बात करें। सुनिए तो भाई, ये देखिए पार्लियामेंट तो है नहीं कि आप ही लोग बोलेंगे, यहाँ पर आप सुनेंगे तब ना बात होगी। हम ये बताना चाह रहे हैं, देखिए पूरा देश अगर देख रहा है तो थोड़ा समझिए मनमोहन सिंह के दौर में क्या क्या हुआ, इसको थोड़ा समझिए जरा। भारत फोर्ज पुणे में जमीन लेता है 7,000 हेक्टेयर, 17 गांव जद में आते हैं, 70% जमीन खेती की, जिसमें बाजरा, ज्वार, चावल, गेहूं उपजता है। रिलायंस रायगढ़ में जमीन लेता है 14,000 हेक्टेयर, 47 गांव आते हैं, 100% जमीन खेती की। आलू, धान, राइस, पैडी, सॉल्ट वहां पर होता है। रिलायंस गुड़गांव में लेता है जज्जर में 10,117 हेक्टेयर, 49 गांव आते हैं जद में, 90% जमीन खेती की, जहां ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं होता है। ये सारी स्थितियां क्या बतला रही है? श्री पेरम्बदूर में नोकिया की कंपनी SEZ के तहत बैठती है, हाईटेक सेट के तहत, ये सारी जमीन खेती की ली गई है। अभी आता हूं मैं, हम
हमारे सामने ये वाकई दिग्विजय सिंह जी बड़ा सवाल है। बोलने तो दे, बोलो। ये बड़ा सवाल है कि हमें अंतर नहीं नजर आ रहा है कुछ। प्रसून जी अब आप बताइए। देखिए मुसीबत ये है जी, आप बताइए कि नितिन गडकरी जी बहुत बड़े मंत्री हैं, नहीं, मैं बहुत महान व्यक्ति मेरे हैं, दोस्त है, मेरे दोस्त है दिग्विजय सिंह। दोस्त ऐसे हैं जो रोज गाली देते हैं। मेरी बात आपको कह रहा हूं, आप बताएं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है और उनका जवाब कि चर्चा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की हो रही है, ठीक है ना। जो कानून आज आया है, चर्चा आपने उस पर बुलाई है। आपने कहा ना नेहरू जी ने क्या क्या, इंदिरा जी ने क्या, वो बता रहे हैं। इनको जरा कंट्रोल करेंगे आप। ऐसा है आज स्पीकर के रूप में आप हैं, ये सारे नियमों को तोड़कर बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा होती तो हम उस पर बहस करते, अगर कोल ब्लॉक के ऊपर चर्चा होती उस पर हम बहस करते। करिए। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं जी, मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी भी ये जमीनों का आपने जिक्र किया है, ये किसानों की कंसेंट से ली हुई हैं, ये किसी का एक्विजिशन नहीं किया गया है। 101% झूठ। विरोध हो रहा है। सुन लीजिए, मैं आपसे यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं सर। 2013 में कंसेंट क्लॉज है, उस समय कंसेंट क्लॉज ही नहीं था। नहीं, समझौते में हुआ है। मैं आपको बता नहीं, महाराष्ट्र का। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चलो मैं हार जाऊंगा, शरत लगाइए आप। अरे आप मानते कहा है, आपने कहा था इस्तीफा दे देंगे अगर क्लॉज में नहीं होगा, तो आप पीछे हट गए। आपने इन्होंने कहा था कि ऑर्डिनेंस में अगर नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर हट गए पीछे। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, देखिए सुन लीजिए, मैं आपसे बताता हूं, आपने मध्य प्रदेश की जो बातें कही हैं, ये सड़कों की बात कही है जहां सड़कें बनी हैं। दूसरी बात, मैंने इंदिरा सागर में बांध बनवाया था जिसमें कि 1000 मेगावाट बिजली बन रही है और 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई हो रही है, और किसानों के कंसेंट से बना। एक आंदोलन नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ। और नंद कुमार चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था अगर आप ये मुआवजा हमें दिलवा देंगे, मैं पब्लिकली आपके पांव छुऊंगा। मैंने वो दिलवाया और पब्लिकली नंद कुमार चौहान ने पब्लिक मीटिंग मेरे पांव छुए। कंसेंट की बात है, सहमति की बात है। अगर किसानों से सहमति आप ले लोगे तो आप हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात जमीन, ये जमीन मुझे आपको सवाल सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, आपको सवाल मैं आ रहा हूं, आप जवाब दो। मैं आ रहा हूं, मैं पुण्य प्रसून जी को सवाल पूछता हूं। अरे नितिन जी, आप भटकते हैं, आपको अड़चन होती तब मैं भटकता हूं। आप भटक रहे आप भटकते हैं, मैं चुप रहा। आपने जो मुद्दे उठाए उनका जवाब देना आवश्यक था। मैं केवल इतनी बात कहता हूं कि किसान की जमीन संवेदनशील है। इन्होंने अब कह दिया कि हमने मुआवजा बढ़ा दिया, फसल नुकसान हुई। अरे नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मेरे भाग से तेल की कीमत कम हो गई, तो शायद मोदी जी के भाव से अब फसल भी खराब हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कंसेंट आवश्यक है। कहां जहां प्राइवेट पार्ट नहीं, एक बात बताइए दिग्विजय सिंह जी, आपने आप जो कह रहे हो जमीन का उल्लेख जरूरी है, लेकिन SEZ के तहत जब जमीन ली जा रही थी, कौन से कंसेंट थे, उसमें किसकी कंसेंट थी? और आपने जो जमीन ले भी ली, उसका 45% हिस्सा आज तक किसी को नहीं दिया गया है। ये कैसी जमीन ली जाती है आपकी? ऐसा है, एक बात सुन लीजिए, ये सारी जमीन जो ली गई है, ये 1894 और 1984 के कानून के तहत ली गई हैं। और इसी प्रकार से जब इसको महसूस किया गया कि किसानों का एक नाराजी है, आंदोलन है, उसी बात से फिर हम लोगों ने इस पर विचार किया, और विचार करने के बाद 2013 का सभी सर्वसम्मति से कानून हम लाए। ऑर्डिनेंस लाने के लिए आपने सर्वसम्मति क्यों नहीं ली, हम इनसे पूछना चाहते हैं। सभी पार्टियों से आपने चर्चा क्यों नहीं की? हम पहली बात जवाब सुन मेरी बात पूरी नहीं हुई है, छोटा सा ब्रेक ले लें, मेरा खुलासा हो जाइए, फिर ब्रेक। प्रसून जी नहीं सुनिए, मैंने पूरा नहीं किया, पूरा कर लीजिए, मुझे पूरा तो करने दीजिए। इन्होंने फिर बाद में कहा है कि हमने मुआवजा बढ़ा दिया। अरे उससे ज्यादा तो मुआवजा राज्य सरकार ने पहले ही दे रही थी। ये कौन सा निर्णय कर दिया सरकार ने दिया? अरे मध्य प्रदेश सरकार हम लोग ज्यादा दे रहे थे, आपसे ज्यादा दे रहे थे। वहां पे हम लोग 8,000 और 10,000 प्रति हेक्टेयर भी दे रहे थे। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि मूल बात यह है इस ऑर्डिनेंस से, जिससे कि पूरा देश के किसान आंदोलित हैं। इन्होंने जो पहला ऑर्डिनेंस लाए, उस ऑर्डिनेंस के समय इन्होंने कोई भी किसान अदालत में नहीं जा सकता, उन्होंने उसको बार कर दिया था। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रभाव डाला, तब ये वापस लिया।
मैं उसके बाद दूसरी बात करता हूं, दो ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस में दो प्रावधान इन्होंने और बड़े पेचीदा तरीके से किसान का हक मार दिया। हमने कहा था कि अगर किसी जमीन अधिकृत हो गई है और 5 साल तक उसका उपयोग नहीं हुआ है तो वो जमीन किसान को वापस कर दी जाएगी। वो इन्होंने वापस ले लिया। और सुन लीजिए, और उसके बाद अगर मुआवजा जमा भी हो गया है और किसान का मुकदमा चल रहा है अदालत में, वो जमीन भी वापस हो जाएगी। वो भी उन्होंने वापस ले लिया और कहते हैं किसान का हम इसका समर्थक है ये लोग। पहली बात देखो, एक तो पहली बात तो ऐसी है, कंसेंट क्लॉज की बात और एसआई की बात 2013 के एक्ट में आई। कंसेंट क्लॉज और एसआई की बात 2013 के पहले थी नहीं, और इसलिए जितने जमीन का आपने उल्लेख किया, जो गुड़गांव में रिलायंस को दी गई है, बाकी सबका उल्लेख किया, ये कोई जमीन कंसेंट क्लॉज और एसआई में आती नहीं थी। कांग्रेस के उस समय के सरकार ने एक्वायर करके लिए तब कुछ किया नहीं है। दूसरी बात, आज तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक, जब तक जयराम रमेश जी का ये बिल नहीं आया था, तब तक कंसेंट क्लॉज और एसआई की कोई प्रोविजन नहीं थी। दूसरी बात, हमने ऑलरेडी, मैं आपको भारत सरकार का प्रतिनिधि करके कह रहा हूं। अरे भारत सरकार के आप हैं सर, 101 क्यों? तो फिर भारत सरकार की बात करिए। ये कानून भारत सरकार लाई है। आपको मेरी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेगी नहीं, तो थोड़ा शांत। मुझे तो आपको याद दिला रहा हूं कि आप भारत सरकार के मंत्री। पहली बात मैं बता रहा हूं कि इसके बाद किसी को भी कोर्ट में जाने की मुबाह है, कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस एक्ट में कारपोरेट के लिए, धनवान लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए किसी प्रकार के एक्विजिशन करने के लिए अमेंडमेंट हमने लाई नहीं। हमने अमेंडमेंट 5 चीजों के लिए लाई थी जो मैंने आपको बताई, और 5 चीजों में जो हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, गरीबों के लिए मकान देने की बात की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, हमने उस समय ये जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट है उसकी बात की, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनको मकान बनाना चाहते हैं, जो 200-400 फुट के नीचे की, जो 2022 के पहले करना चाहते, उसके लिए बात की। अब 5 बातें के सिवा हमने कुछ कहा नहीं। एक मिनट, मैं फिर से एक बार सबको विश्वास देना चाहता हूं। अंबानी, टाटा, बिरला, उद्योगपति, इंडस्ट्री, कारपोरेट, अडानी, हम किसी के लिए 1 फुट भी जमीन एक्वायर करेंगे नहीं। हमारे कानून में इसकी कोई प्रोविजन नहीं। किसान को चाहिए क्या? किसान को रोजगार चाहिए। किसान चाहता है जब इंडस्ट्री वहां पर लग जाए तो कम से कम उसकी पीढ़ियां, जो इस देश को पीढ़ियों से खिलाते आई है, उसे रोजगार मिल जाए, परिवार तकलीफ में ना रहे। मुआवजे से कितने दिन चलेगा? क्योंकि इस देश के भीतर की स्थिति लगातार महंगाई और तमाम परिस्थितियों को हर कोई जूझ रहा है। इंडस्ट्री पर कह सकते हैं उसको एक तरीके की एक ऑनरशिप चाहिए, परपेचुअल ऑनरशिप चाहिए। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर बार बार इस बात को निकलता है। अब हम उस आखिरी हिस्से में आ गए हैं जहां पे हमको लगता है कि कुछ फैसले, कुछ निर्णय और कुछ उलझन जो है गडकरी जी और दिग्विजय जी, इस देश को दूर करने की आप लोगों की जिम्मेदारी। नितिन गडकरी से मैं निवेदन करता हूं, अध्यादेश का रास्ता मत अपनाइए। अगर आप किसान के हितैषी हैं, अगर आप मजदूर के हितैषी हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए तैयार करिए कि लोकसभा में इस कानून को सेलेक्ट कमेटी में सौंपे। और जो उन्होंने कहा है ये बात बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि इसका जो कानून बना है उसका समय खराब समाप्त हो जाएगा। गडकरी जी, आपको तब आखिरी जवाब देना चाहिए। आप पूरी बात कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। अध्यादेश ये 2 बार निकाल चुके हैं। लोकसभा का सत्र बढ़ाया जा सकता है, किसके हाथ में है? सरकार अगर इस पे सिलेक्ट कमेटी बनाती है तो 1 महीने 2 महीने और बैठने के लिए तैयार। अध्यादेश पीछे गया तो बिल नल और वाइड हो गया। सुन लीजिए, तो फिर वो अस्तित्व में रहेगा नहीं तो किसान को फायदा। सुन लीजिए, और आप सुनने, ये देखो ना, ये 31 दिसंबर की डेट। और लास्ट कमेंट है बस, इसके बाद हम मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये कहां लिखा है कि 8 मई के बाद लोकसभा नहीं बुलाई जा सकती? 8 महीने का एक्सटेंशन कर लीजिए। एक्सटेंशन करा के किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा कराइए, सेलेक्ट कमेटी के अंदर बिल को सौंपिए, चर्चा कराइए, और एक आम सहमति से आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाइए। हम लोग सब इसमें। सर, एक आखिरी सवाल आपको लगता है कि देश जानना चाहता है, क्या इस अध्यादेश के लिए आप संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाले हैं? राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठ के आप वहां पर वोटिंग करा के अध्यादेश पास कराएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा। यही रास्ता है एक बात। मेरा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी पर बहुत विश्वास है।
उनको ये पता है कि जो 31 दिसंबर को अध्यादेश की मुदत समाप्त हो गई, अगर उसको फिर से जिंदा अगर नहीं रखेंगे तो ये एक्ट अस्तित्व में नहीं रहेगा, पुराना एक्ट अस्तित्व में रहेगा। और इसीलिए हमने 31 दिसंबर को आखिरी दिन अध्यादेश निकाला, फिर हमारी मुदत खत्म हो रही थी, फिर हमने कैबिनेट में पास करके फिर अध्यादेश निकाला। अब क्या फिर हमने निकाला, अब क्या करेंगे? देखो दिग्विजय सिंह जी पर और इतना विश्वास है, जवाब नहीं लेते मोदी जी से तो वहीं मिलेंगे ना जाके। हाँ तो देखो आप मैं आपको गुहार पहुंचा देना। मेरा इनको इतना ही कहना है कि जब मैंने आज कहा कि अंबानी के लिए, अडानी के लिए, कारपोरेट के लिए, उद्योगपति के लिए 1 फुट जमीन एक्वायर नहीं करेगी, वो मेरे मित्र है, उनका मेरे ऊपर विश्वास है। और इस मेरी बात को ध्यान में लेकर दिग्विजय सिंह हमारा समर्थन करे और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान के कमेटी मदद करने के लिए तैयार है।